हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सीमा अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। सीमा जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचा करती थी। उन्हीं से उनका गुजारा चलता था। सीमा के पड़ोस में कोमल नाम की एक औरत अपने पति राजेश के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा लालची थे। वे दोनों दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते थे। एक दिन कोमल और उसका पति राजेश सीमा के घर पर आते हैं और उससे कहते हैं, अरे दीदी जी, मेरे पति शहर में लकड़ियाँ बेचने जाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि ये आपकी भी लकड़ियाँ ले जाया करेंगे। आप इतना परेशान ना हुआ करें। वैसे भी मुसीबत में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना। आप बेचारी अबला नारी शहर में अकेली जाती हैं। भगवान ना करे अगर कुछ हो गया तो आपकी बेटी तो अकेली हो जाएगी। मेरे पति जाते तो हैं शहर, आपकी भी लकड़ियाँ ले जाया करेंगे और जो दाम मिलेगा वह आपको दे दिया करेंगे। ठीक है भाई साहब, आप कल से मेरी सारी लकड़ियाँ ले जाना। अगले दिन से सीमा जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती है और राजेश को पकड़ा देती है। उसके बाद राजेश लकड़ियों को लेकर शहर में बेचने चला जाता है, लेकिन सीमा को पूरे पैसे नहीं देता है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अरे भाई साहब, आप लकड़ियाँ बहुत कम दामों में ही बेच कर आते हो। अरे भाभी जी, आजकल लकड़ियों का डिमांड उतना ज्यादा नहीं है। मैं फिर भी कई जगह घूम घूम कर जाकर लकड़ियाँ बेचता हूँ, तब जाकर इतने कम पैसे मिल पाते हैं। अरे दीदी, जितने रुपए मिल रहे हैं उतने में ही शुक्र मनाओ। अगर आप बेचने जाओगी तो आपको यह भी नहीं मिलने वाला। यह कहकर कोमल और उसका पति वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह दिन बीत रहे थे। अब सीमा की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी थी। अब वह जंगल से लकड़ियाँ भी नहीं ला पा रही थी, जिसकी वजह से उनके घर का गुजारा बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। एक दिन राधा अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है, माँ, आज से आप सिर्फ और सिर्फ आराम करो। जंगल से लकड़ियाँ आज से मैं लेकर आऊंगी। बेटी, जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। तुझे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से रखूंगी। राधा लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर जाती है कि रास्ते में उसे एक रोती हुई बूढ़ी औरत मिलती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? बेटी, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ और देखो बेटी, मैं बीमार भी रहती हूँ और मुझसे घर का काम भी नहीं होता। बेटी, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। चलिए अम्मा, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। राधा बूढ़ी औरत के साथ उसके घर पर जाती है और उसके लिए खूब सारा खाना बना देती है, जिसे खाकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और वो राधा से बोलती है, बेटी, आज तो तूने खाना बना दिया, लेकिन कल कौन बनाएगा? लगता है कल से मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा। अरे अम्मा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं रोज आपके घर पर आकर खाना बना दूंगी। अगले दिन से राधा रोज अम्मा के लिए खाना बनाने आती थी। खाना बनाने के बाद वह अपने घर लकड़ियाँ ले जाया करती थी। एक दिन वह बूढ़ी औरत राधा से कहती है, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन बिटिया, क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा
एक बहुत ही खूबसूरत सी परी बन जाती है। यह देख राधा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या आप सच में परी हो? पता है, मेरी एक तमन्ना थी कि मैं परियों से मिलूं। परी जी, क्या आप एक बार मुझे आसमान में घुमा सकती हो? उसके बाद परी राधा को लेकर आसमान में जाती है और उसे पृथ्वी की सैर कराती है। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो। चलो बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसके बाद परी अपने जादू से राधा को सोने और चांदी की 2 नदियों के पास ले जाती है, जिसमें एक नदी सोने और दूसरी नदी चांदी की होती है। बेटी, तुम इन दोनों में से किसी एक नदी में चली जाओ, लेकिन बेटी, चांदी वाली नदी में तुम्हें सिर्फ उतना ही धन मिलेगा जितने की तुम्हें जरूरत है, और वहीं सोने वाली नदी में तुम्हें खूब सारा धन मिलेगा, जिससे तुम्हें जिंदगी भर कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परी की यह बात सुनकर राधा चांदी वाली नदी में चली जाती है और वहाँ से एक छोटा सा बक्सा उठाकर बाहर आती है। परी जी, मुझे ज्यादा धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। यह धन दौलत तो मैं पढ़ लिख कर भी कमा सकती हूँ। मुझे बस उतना ही चाहिए जिससे मेरा और मेरी माँ का गुजारा चल सके। वाह बेटी, तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम इस परीक्षा में सफल रही। बेटी, जो तुम्हें बक्सा मिला है वह कभी भी धन दौलत से खाली नहीं होगा। आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देती हूँ। परी के इतना कहते ही परी अपने जादू से राधा को उसके घर ले जाती है और परी वहाँ से चली जाती है। घर जाकर राधा अपनी माँ को सारी बात बता देती है। अब दोनों माँ बेटी एक बहुत ही अच्छा भरा जीवन बिताने लगते हैं और आराम से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। राधा भी अब एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में जाने लगी और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। दूसरी तरफ कोमल और उसका पति राजेश सीमा के पास इतना धन देखकर बुरी तरह से जलने लगते हैं। अरे सुनो जी, इन भिखारियों के पास अचानक से इतना सारा धन कहाँ से आ गया? अरे इन्हें देखो तो, ये रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए? कोमल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम उनके घर में जाकर पता करते हैं। दोनों सीमा के घर पर जाते हैं। अरे नमस्ते दीदी जी, हम तो आपके सुख दुख के पड़ोसी हैं। अरे दीदी जी, आपने घर तो बहुत ही सुंदर बनवाया है, लेकिन दीदी जी, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही, आपकी ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई जो आप रातों रात भिखारी से रानी बन गई? अरे हमें भी तो बताओ ना जरा। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है और उन दोनों पति पत्नी को वो सारी बातें बता देती है। यह बातें सुनकर दोनों पति पत्नी के मन में लालच आ जाता है और कोमल बोलती है, अच्छा दीदी, ध्यान रखिएगा अपना, अब हम भी चलते हैं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अरे चलो जी, हम भी उस जंगल में चलते हैं और वहाँ से खजाना लेकर आते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वही बुढ़िया मिलती है। अरे बुढ़िया माई, हम आपके लिए खाना बनाने आए हैं, आपकी सेवा भी करने आए हैं। दोनों उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर जाते हैं। राजेश उसके घर की सफाई करता है और कोमल उसके लिए खाना बनाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। दोनों मन लगाकर उस बुढ़िया की सेवा करते हैं। बुढ़िया उनसे घर का सारा काम कराती थी, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं बताती थी। अरे सुनिए, इस बुढ़िया का काम करके अब मैं भी बुढ़िया होती जा रही हूँ। मुझसे नहीं होता इस घर का काम। इतना सारा काम करने के बावजूद भी बुढ़िया अपना मुंह ही नहीं खोलती। अब हम कब तक यहाँ पर पड़े रहेंगे? तुम सही कह रही हो, अब बहुत हो गया। अब मुझसे भी
घर का काम नहीं होता। लगता है ये लातों के भूत है ना, बातों से थोड़ी ना मानेंगे। हमें इस बुढ़िया को मार मार कर उस नदी का रास्ता पूछना होगा। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो अब इस बुढ़िया को मैं बताती हूँ। यह कहकर दोनों बूढ़ी औरत के पास जाती हैं। कोमल बुढ़िया को बहुत सारे चांटे मारती है और राजेश अपनी बंदूक निकाल लेता है। देख बुढ़िया, आराम से नदी के पास लेकर चल, वरना हम तुझे यहाँ से घसीट कर लेकर जाएंगे। और अगर तू नहीं मानी ना तो हम तुझे यहाँ से सीधा ऊपर ही भेज देंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना बेटा। बुढ़िया जोर जोर से रोने लगती है। हाँ तो ठीक है, हम तुझे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन तू हमें जल्दी से उस खजाने के पास लेकर चल। आओ बेटा, मैं तुम्हें खजाने के पास लेकर चलती हूँ। यह बात कहकर बुढ़िया उन दोनों को उसी जादुई नदी के पास ले जाती है। चांदी की नदी में बस एक ही छोटा सा बक्सा था और सोने वाली नदी में ढेर सारा खजाना था। यह देखकर कोमल अपने पति से कहती है, अरे वो राधा की बच्ची तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख थी, जो चांदी वाली नदी में चली गई और अपने हाथ में सिर्फ एक ही बक्सा लेकर आई। हम दोनों सोने वाली नदी में जाएंगे और वहाँ से ढेर सारे धन दौलत उठा लाएंगे। दोनों पति पत्नी सोने वाली नदी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से खजाना उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जैसे ही वह खजाना उठाकर बाहर आते हैं, तभी वह बुढ़िया एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। हा 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 हा, लालची औरत, मुझे तुम जैसे लालची लोगों का ही इंतजार था। उसके बाद वह चुड़ैल उन दोनों की बहुत पिटाई करती है। तुम दोनों ने मुझे मारा था ना, अब देखो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। चुड़ैल उन दोनों पति पत्नी को खूब मारती है। अरे नहीं, हमें माफ कर दो बूढ़ी माई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। चुड़ैल उन दोनों को अपने जादू से अपनी गुफा में ले जाती है और सदा सदा के लिए उन्हें वहाँ बंदी बना लेती है। अब तुम जिंदगी भर इसी गुफा में कैद रहोगे। उसके बाद वह दोनों हमेशा के लिए उसी गुफा में बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीमा और उसकी बेटी राधा खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा लालच का परिणाम क्या होता है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।